इफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा टेम्परेचर डबल, देन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, ये क्या होगा, ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी रिमेन सेम, रिमेन सेम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें नन ऑफ दीज करो क्योंकि एमसीक्यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अरे नहीं भाई, इसी तरह इजी एमसीक्यूज भी आते हैं, इस तरह नहीं कि बस एमसीक्यूज सब के सब डिफिकल्ट आते हैं, नहीं, इसी तरह इजी भी आते हैं। देखो इसमें अगर आप देखें तो इफ टेम्परेचर डबल देन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, ठीक है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन वी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, तो अगर आप टेम्परेचर डबल करते तो वॉल्यूम भी डबल होगा, तो ये ऑप्शन है ना, इजी है, बस सिंपल। इस तरह मत कहो कि इजी है और इसमें कोई ट्रिक होगा, कोई भी ट्रिक नहीं है यार। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बस ठीक है, इसमें कुछ भी ट्रिक मेक नहीं है, अपने आप को खुद कंफ्यूज मत करना इस तरह एमसीक्यूज में, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज नंबर 3 को आप देखें एमसी। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे आप सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो मेरा नाम है सरदाऊद खान। आज के लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे और इसमें मुख्तलिफ एमसीक्यूज कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सा एमसीक्यूज आते हैं, वो न्यूमेरिकल वाले नहीं, जो कि कैलकुलेटरी एमसीक्यूज है, उसमें तो कोई ट्विस्ट नहीं है। मैं ट्विस्ट एमसीक्यूज इसमें करूंगा कि किस तरह ट्विस्ट एमसीक्यूज आते हैं, वो सब कंसेप्ट हम मुकम्मल जीरो से एक पीक लेवल तक हम करेंगे, ठीक है। तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है क्या, और इससे पहले लिखा है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस हमारे पास क्या है। तो देखिए आइडियल गैस हमारे पास वो गैस है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आइडियल गैस हमारे पास क्या है, तो आप क्या इसका आंसर आप क्या देंगे। देखो तो आइडियल गैस, आइडियल गैस हमारे पास वो गैस है जो जितने भी ये केएमटी के पोस्टुलेट है गैस के लिए, उस सब पोस्टुलेट इन पर अप्लाई करे तो ओबे करता है, तो उस गैस को हम क्या कहते हैं, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा, द गैस that follow all postulates ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जितना भी पोस्टुलेट है वो फॉलो करे केएमटी आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा आइडियल गैस। ये आइडियल गैस मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई गैस है नहीं जो कि 100% केएमटी का पोस्टुलेट फॉलो करे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको आइडियल गैस कहता हूं, मतलब एक तस्वुरी गैस जो कि सब के सब पोस्टुलेट फॉलो करे, उसको मैं आइडियल गैस कहता हूं, ठीक है। तो आइडियल गैस, अब इस आइडियल गैस के लिए मतलब एक इक्वेशन है जिसे मैं आइडियल गैस इक्वेशन कहता हूं, क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो देखो वो इक्वेशन जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जाहिर करता है, उस रिलेशन को मैं क्या कहता हूँ, उस रिलेशन को मैं आइडियल गैस इक्वेशन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन कहता हूँ। वो या वो इक्वेशन जो एवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल लॉ से कंबाइनली आए हैं, तो इस को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं आइडियल गैस इक्वेशन कहता हूँ। देखो सबसे पहले अपने पास ये लिखो, मैं इस तरह कहूँगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो द इक्वेशन that represent the relation among प्रेशर, मैं पी से लिखूंगा, ठीक है, टेम्परेचर इस तरह लिखूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल एन से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम। तो एंड वी आर कॉल्ड, वॉल्यूम आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको मैं आइडियल गैस इक्वेशन कहूंगा। द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं आइडियल गैस इक्वेशन कहता हूं। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, एक दूसरा चार्ल्स लॉ
चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं आइडियल गैस इक्वेशन कहता हूँ। अगर ये आपने लिख दिया तो भी ठीक है, अगर ये आपने लिख दिया तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन आया किस तरह है, मतलब डेरिवेशन इसका क्या है, तो मैं लिखूंगा डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन ये है कि यहां पर आपने लिख दिया द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ आर कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब इन तीनों लॉ को लिख दो, आपके पास ये जो बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये एवोगाड्रो लॉ है, इनसे क्या हुआ है, इनसे डिराइव हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहला जो आपके पास लॉ है, मैं इस तरह लिखूंगा, आपके पास है बॉयल लॉ। किसका लॉ है, बॉयल लॉ से डिराइव भी हुआ है। तो बॉयल लॉ का जो लॉ है वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा कि आपके पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखो इधर जो दूसरा लॉ है आपके पास, मतलब इसमें शामिल है वो चार्ल्स लॉ है, तो चार्ल्स लॉ से भी ये डिराइव हुआ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ आपको क्या बताता है, चार्ल्स आपको ये बताता है कि वॉल्यूम आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और तीसरा जो लॉ है आपके पास वो आपके पास है एवोगाड्रो लॉ है, आपके पास क्या है, एवोगाड्रो लॉ। और एवोगाड्रो लॉ आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि वॉल्यूम आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। तो लास्ट में ऐसा करो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कंबाइन ऑल इक्वेशन 1, 2 एंड 3 और 3 को आपस में क्या करो, कंबाइन करो। अब देखो तो यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, तो सब में वी है तो मैंने एक वी लिया वी। अब यहाँ पर 1/p है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये t है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास n है, ठीक है। अब इस निशान को अगर मैं खत्म करना चाहता हूँ तो मैं एक कांस्टेंट और एक इक्वल लगाता हूँ, कांस्टेंट 1/p t और n ये है आपके पास। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कांस्टेंट आपके पास r है, क्या है आपके पास r है, r इंटू t इंटू n डिवाइड बाई p। तो ये आपके पास वॉल्यूम। अब इधर देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं अरेंज करूं तो P इधर आ सकता है, तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि PV इज इक्वल टू NRT। तो बस सिर्फ मैंने NRT मतलब इसको थोड़ा तरतीब दिया, इसलिए दिया ताकि PV इज इक्वल टू NRT, तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब जल्दी इंसान बोल सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू NRT, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है आपके पास, ये आइडियल गैस इक्वेशन है आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है। शाबाश, इनको लिख के इन पर थोड़ा बहस करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने से शाबाश। अब देखिए वो आपके पास ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, मैं इधर लाता हूँ कि PV इज इक्वल टू NRT। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, P इज इक्वल टू NRT। अगर आप में इसमें देखें तो ये P आपको प्रेशर बताता है कि आपके पास प्रेशर ये, तो आपको पता है ये आपको वॉल्यूम बताता है कि ये आपके पास वॉल्यूम है, और ये आपको नंबर ऑफ मोल बता रहा है कि आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये T आपके पास टेम्परेचर है कि कितना टेम्परेचर पर एक वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो R है, तो ये R आपके पास क्या है, ये आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट है। क्या है आपके पास, ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसको मैं आइडियल गैस कांस्टेंट कहता हूँ। और इस R का वैल्यू बराबर है 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इस R का वैल्यू इसके बराबर है। खैर इसकी हम बात भी करेंगे कि R इज इक्वल टू 0. ये किस तरह इसके बराबर है, मतलब SI यूनिट और STP पर हम इसमें थोड़ा सा बहस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास R की वैल्यू है। लेकिन अगर आप इधर देखिए ये PV इज इक्वल टू, मैं इधर इसकी बात कर रहा हूँ, PV इज इक्वल टू NRT, ये आपके पास है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है।
अगर इसमें आप देखें तो ये n आपके पास नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट करता है। इफ n वैल्यू इज इक्वल टू 1, मतलब आपके पास एक मोल गैस हो तो फिर आइडियल गैस को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस n में 1 पुट कर दे तो PV इज इक्वल टू RT, जस्ट सिंपल। तो सो मैं आइडियल गैस को इस तरह लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू n की जगह 1 एंड टू RT, ये आपके पास RT इस तरह आ गया। तो PV इज इक्वल टू RT ये आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, क्या है आपके पास, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोथ साइड को t पर डिवाइड करूँ तो फिर देखो क्या आता है, डिवाइड बोथ साइड बाई t, तो PV इज इक्वल टू RT, यहाँ पर भी t पर डिवाइड, यहाँ पर भी t पर डिवाइड, ये t के साथ कैंसिल, ठीक है, तो ओनली R बच गए। तो देखो PV डिवाइड बाई t इज इक्वल टू R, ये आ गए, ये आपके पास कांस्टेंट है। अब देखो इधर अगर आप देखें, सपोज यहाँ पर आपके पास 2 कंटेनर है, आपके पास 2 कंटेनर है और इसका अपना एक वॉल्यूम V1 है, इसका अपना प्रेशर P1 है और इसका अपना प्रेशर जो है T1 है। यहाँ पर आपने इसमें से एक भी चेंज कर दिया, या प्रेशर चेंज कर दिया, या वॉल्यूम चेंज कर दिया, या टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो इसके साथ साथ सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक और कंडीशन आपके पास आ गया, ये आपके पास V2, ये P2 और ये आपके पास T2 है, ठीक है। अगर इधर पर आप ये कंडीशन लिखते हैं, मतलब आपके पास ये जो इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन को आप अगर देखें तो इनिशियल कंडीशन के लिए मैं ये लिख सकता हूं कि इनिशियल कंडीशन के लिए ये R का जो वैल्यू है ये P1 V1, ठीक है, ये P1 मतलब ये PV डिवाइड बाई T इसके लिए होगा ना, ठीक है। तो P1 T1 इज इक्वल टू R, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू R, ये है आपके पास। लेकिन ये तो फाइनल है, क्या है, ये आपके पास फाइनल वैल्यू है या फाइनल कंडीशन है। और फाइनल कंडीशन के लिए अगर आप ये वैल्यू देखें तो PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू R, लेकिन फाइनल के लिए इसके साथ 2 लगा दें, ठीक है। अब इधर देखें तो इसमें भी R है, ठीक है, और इसमें भी R है, तो जस्ट सिंपल। तो अगर ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है, तो हमारे पास तो इसलिए R तो एक दूसरे के बराबर है, R इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट जनरलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या है आपके पास, ये आपके पास जनरलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या है आपके पास, जनरलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है। अक्सर एमसीक्यूज में ये भी आता है, विच वन आर द एक्चुअल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक्चुअल फॉर्म आपके पास ये है, ये आपके पास एक्चुअल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है, मतलब इसमें मोल भी है और सब कुछ है, लेकिन ये आपके पास एक जर्नलाइज फॉर्म है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब आपने एक और फॉर्म में लिखा है, तो जर्नलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको V1 दिया है और V2 दिया है, मतलब आपके पास ये वैल्यू गिवन है, 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 लेकिन एक वैल्यू आपसे फाइंड करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं V2 फाइंड करना चाहता हूँ, क्या फाइंड करना चाहता हूँ, V2, तो यहाँ पर V2 को अकेला छोड़ दो, V2 इज इक्वल टू, तो P1 V1 अपनी जगह डिवाइड बाई T1 अपनी जगह, इसके साथ T2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा और P2 पर डिवाइड होगा। तो ये आपके पास V2 का वैल्यू इस तरह आप फाइंड करेंगे, ठीक है, मतलब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, जो फाइंड करना है उसको बस अकेला करो। P2 फाइंड करना है तो P2 को अकेला छोड़ दो, T2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, V2 पर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये इसके थ्रू आप एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास कोई और वैल्यू गिवन होगा। लेकिन अगर आप इधर देखें तो इस पर मैं एमसीक्यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अब मैं आपको कहूंगा कि P आपके पास इतना mmHg है, वॉल्यूम इतना cm³ है, टेम्परेचर इतना केल्विन है, बस पुट करो तो इजी एमसीक्यूज है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेट करो, आपके पास V2 भी आएगा, P2 भी आएगा, जो भी आप फाइंड करना चाहते हो इसके लिए आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बस जस्ट आपके पास जो है तकसीम के क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। इसमें ट्रिक एमसीक्यूज क्या है, ट्रिक एमसीक्यूज किस तरह थे, तो सबसे पहले अपने पास ये नोट करें, मैं अब ट्रिक एमसीक्यूज की तरफ जाता हूँ। शाबाश, नोट कर दिया, पास करके नोट करें, शाबाश, मिटा दे। अब इधर देखिए, सपोज आपके पास एमसीक्यूज है, मैं एमसीक्यूज लिखता हूं, एमसीक्यूज आपके पास क्या है, एमसीक्यूज आपके पास ये है, इफ टेम्परेचर बिकम डबल, if temperature become double and pressure are also become double, then the volume
द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, ऑप्शन ए आपके पास से बिकम हाफ, ये आपके पास हाफ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके पास से बिकम डबल, ये आपके पास डबल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास से बिकम क्वाड्रपल, ये क्वाड्रपल हो जाएंगे। और ऑप्शन डी आपके पास से रिमेन सेम, सो रिमेन सेम। तो शाबाश, एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, ठीक है। एमसीक्यूज से इसी तरह एमसीक्यूज आते, बिल्कुल इसी तरह एमसीक्यूज आते, ठीक है। जरा प्रैक्टिस कर ले, शाबाश, पास करके प्रैक्टिस कर ले। ऐसा नहीं कि बस हथौड़ा को लगाओ, नहीं, प्रैक्टिस कर ले, शाबाश। अब देखिए, कर ले, शाबाश, कर ले। अगर आप इनको देखिए तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, तीन चीजों का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? तीन चीजों का। एक टेम्परेचर का है, दूसरे प्रेशर का है और तीसरे वॉल्यूम का है। देखो मैं इस तरह लिखूंगा, ये टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर है और ये वॉल्यूम का रिलेशन है। उसने कहा है कि वॉल्यूम भी इसने कहा है कि टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया है, प्रेशर भी डबल कर दिया है, तो वॉल्यूम फाइंड करो। क्या करो? वॉल्यूम फाइंड करो। इस तरह का है ना, बिल्कुल इस तरह का है। देखो, तो इसका जो कंसेप्चुअल सोल्यूशन है, तो वो क्या है? कंसेप्चुअल सोल्यूशन आपके पास ये है कि सबसे पहले आप ये कहो कि वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने बड़ा कर दिया है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से V1 बराबर होगा 2 टाइम, मतलब V2 जो होगा वो आपके पास 2 टाइम के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो जस्ट टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन था। दूसरा ये है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ जो है ये इनवर्स में है, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रेशर भी डबल कर दिया है। जब मैं प्रेशर को डबल करता हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। कि किस तरह? देखो, यहां पर हमारा पीठ है, तो अगर मैं इस पर प्रेशर लगाता हूं, जब मैंने इस पर प्रेशर लगा दिया तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसके डबल करने से वॉल्यूम क्या होगा? V2 आपके पास होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके लिए अब आपको क्या करना है? इसको प्लस करना है, मतलब V फाइनल पॉइंट करना है। तो इसकी वजह से जो V2 आए इसको, और इसकी वजह से जो V2 आए इसको प्लस करना है। तो इसकी वजह से 2 और प्लस इसकी वजह से 1/2, ये आ गया। तो Vf, तो फाइनल आपके पास Vf इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर दोबारा हाफ। ये वो मैथ वाला कैलकुलेशन नहीं है कि अगर आप इसका ACL में ले, नहीं, वो नहीं है, ठीक है। इसका अगर आप देखें तो ये 2 टाइम और ये दोबारा हाफ, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो V फाइनल इज इक्वल टू 1, मतलब जो इनिशियल था वो भी 1 था और फाइनल भी 1, रिमेन सेम। तो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास ऑप्शन ये आएगा, रिमेन द सेम। जस्ट सिंपल यार, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरे एमसीक्यूज को देखो, शाबाश। एमसीक्यूज नंबर 2 है आपके पास। एमसीक्यूज नंबर 2 में उन्होंने ये बताया कि इफ आपके पास, उन्होंने लिखा है इफ टेम्परेचर डबल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टेम्परेचर डबल देन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, ये क्या होगा? ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी रिमेन सेम और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें नन ऑफ दीज करो क्योंकि एमसीक्यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अरे नहीं भाई, इसी तरह इजी एमसीक्यूज भी आते हैं। इस तरह नहीं कि बस एमसीक्यूज सब के सब डिफिकल्ट आते हैं, नहीं, इसी तरह इजी भी आते हैं। देखो, इसमें अगर आप देखें तो इफ टेम्परेचर डबल देन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, ठीक है। और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन वी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर आप टेम्परेचर डबल करते तो वॉल्यूम भी डबल होगा। तो ये ऑप्शन है ना, इजी है, बस सिंपल। इस तरह मत कहो कि ये इजी है और इसमें कोई ट्रिक होगा, कोई भी ट्रिक नहीं है यार। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बस ठीक है, इसमें कुछ भी ट्रिक मेक नहीं है। अपने आप को खुद कंफ्यूज मत करना इस तरह एमसीक्यूज में, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज नंबर 3 को आप देखें। एमसीक्यूज इफ टेम्परेचर डबल, मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया? मैंने टेम्परेचर को डबल कर दिया। एंड प्रेशर बिकम हाफ, और प्रेशर मैंने हाफ कर दिया, एंड प्रेशर बिकम हाफ, देन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? ऑप्शन ए बिकम 4 टाइम,
ऑप्शन बी बिकम डबल, ऑप्शन सी रिमेन सेम और ऑप्शन डी बिकम 1/4। ये आपके पास इसमें क्या होगा, बिकम 1/4। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये भी वही सेम एमसीक्यूज है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसमें क्या आपसे मांग रहा है, इसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है और क्या है, वॉल्यूम है, इसका रिलेशन है। तो मैं लिखूंगा कि आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम, इसका रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आप इधर देखिए तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर को मैं डबल करता हूं, ठीक है, इसके डबल करने से ये भी डबल होता है। ठीक है, ये भी डबल होता है। और प्रेशर यहां पर लिखा है कि एंड प्रेशर बिकम हाफ, और इसके हाफ करने से मतलब इसको कम करने से वॉल्यूम क्या करते हैं, वॉल्यूम भी डबल करता है। तो 2 + 2 से 4 आता है, तो बिकम 4 है। लेकिन इधर देखें यहां पर अगर आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है तो देखो इसमें इस तरह भी इजी वे से आप भी कर सकते हैं। इजी वे ये है कि PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू तो देगा ना। ठीक है, अब अगर आप देखिए कि ये आपके पास है रिलेशन किसके बीच में है, रिलेशन इसके बीच में है। अगर यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ कि ये आपके पास बस इसको ज़रूरत या ले छोड़ो, आप वी पॉइंट करते हो तो इसको मैं इधर ला सकता हूँ ना, तो RT और P पर डिवाइड कर दो तो P पर डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये T ख़त्म, ये ख़त्म, मतलब वॉल्यूम पॉइंट करना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई P। अब ये कांस्टेंट और इक्वल डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट और इक्वल से मैं दोबारा डायरेक्ट रिलेशन बना सकता हूँ। तो वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डिवाइड बाई P। अब यहाँ पर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया और प्रेशर को हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया। तो ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन को ऊपर लाओ तो वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर 2 × 2 और इससे 4, तो वॉल्यूम बिकम 4 टाइम। तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है। इसी तरह एमसीक्यूज अक्सर आते हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसको गलत करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं हर लेक्चर में ये बात कह रहा हूँ कि देखो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि इससे हमारा भी सपोर्ट मिले और हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए और पॉजिटिव रहे, ताकि आपको पॉजिटिव लोग मिले और लाइफ में सक्सेस गेन करें। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। Thanks for watching.